देखो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक ट्रिक जिससे आप फाइंड कर सकते हो फैक्टर्स किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो पहले समझ लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होती है जिसकी डिग्री बोलो 2 होती है। इसका मतलब डिग्री 2 की मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल आपको क्या मिलेगा 2। ओके, उसी में हम ये लगाएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी में 3 टर्म्स होनी चाहिए। 3 टर्म्स मतलब उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह का पॉलिनोमियल होना चाहिए, यानी 3 टर्म्स, 1 2 3 टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसका ट्रिक क्या है देखो पहले। अच्छा, इसकी खास बात है इस वाले मेथड की जो मैं बता रहा हूं ना, आप हर तरह के क्वेश्चंस में लगा सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है किस टाइप के क्वेश्चन में लगाना है किस में नहीं लगाना। तो आपके काफी टाइप के क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। तो देखो पहले अपन समझते हैं ट्रिक क्या है। सपोज आपके क्वेश्चन आता है फैक्टराइज, आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ट्रिक के अंदर एक चीज ऐसी ऐड कर रहा हूं कि अगर फैक्टराइज क्वेश्चन आए तो भी आपका क्वेश्चन हो जाए। और कभी कभी आपको हायर क्लासेस में देखने को मिलेगा 9th के ऑनवर्ड्स, उसमें आपको एक्स फाइंड करना होगा, फाइंड एक्स, कोई वेरिएबल जिसमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो अपन दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन समझते हैं क्या क्वेश्चन है। अभी आपके सामने मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, 12x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं हम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 12x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 3। इसको आपको पहले समझते हैं फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 12 और 3 मींस 12 और 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है और वो आएगा 36। और इसमें साइन का ध्यान भी रखना है, 12 प्लस का है यहाँ पे और 3 भी प्लस का है, नोट कर सकते हो यहाँ पे प्लस का 3 प्लस का, तो प्लस का 36 आ गया। राइट, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये सर्कल में लिखने के बाद ये जो बीच का नंबर है, ये मिडिल नंबर, ध्यान रखना इसमें x को नहीं कंसीडर करना। अभी मैंने यहाँ पे x नहीं लिया, यहाँ पे भी x नहीं ले रहा, सिर्फ मैं कोएफिशिएंट ले रहा हूं, मींस x का कोएफिशिएंट, उसको हम बोलेंगे -13। इस -13 को आपको यहाँ पे लिख लेना है सर्कल में। अब क्या करना है, आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करके 36 आए। तो मैं बोलता हूं 9 4 आप बताओ कितना होता है, 9 4 आर 36, 9 into 4 36 हो रहा है। अब बस आपको माइनस का 13 लेके आना है। तो माइनस का 13 लाने के लिए आपको यहाँ साइन सेट करने पड़ेंगे। तो सपोज करो हम दोनों में माइनस लगा देते हैं, तो क्या माइनस का 13 आ रहा है आपके पास सॉल्व करने पे इनको? ठीक है, एक बार आप रीचेक कर लो कि मल्टीप्लाई करने के प्लस का 36 भी आ रहा है ना। हाँ, 9 4 जा 36 और माइनस माइनस प्लस का 36। तो अपना सारी यहाँ पे सारी जो कंडीशंस हो सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ के बाद आपको ऐसी ट्रिक दे रहा हूं कि आपको कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक तो बच्चे बड़ी मुश्किल से नंबर ढूंढते हैं, ये 2 नंबर्स, फिर उसके बाद वो उनको बीच में लिखते हैं और वहां पे उनको ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वहां पे कॉमन लेना, और उसमें आपके 2 फायदे, एक तो कॉमन लेने का झंझट खत्म, दूसरा आपका टाइम सेव होगा और आपको डायरेक्ट आंसर मिलेंगे। कैसे, देखो इस ट्रिक में मैं क्या करता हूं, ये जो 2 नंबर्स है जो मैंने यहाँ पे सोचे उनको मैं नीचे लिख लेता हूं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है आपको? नहीं है। अब आगे देखना, आप यहां नीचे लिखने के बाद आपको करना यह है कि ये जो नंबर है, ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको आपको इस दोनों नंबर्स के नीचे डिनोमिनेटर में लगा देना है। बस अब आपका काम हो गया। कैसे, कैंसिल करो, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और ये 4 से कैंसिल हो रहा है। राइट, अब आपको करना ये है कि नीचे यहां एक्स लगा देना है। बस हो गया क्वेश्चन। और इसको आपको लिखना है जिस ऑर्डर में मैं एरो बना रहा हूं, 4x, फिर मैंने लिखा ऊपर -3, एरो बनाया ऊपर, फिर यहाँ पे 3x से ऊपर की तरफ लिखना है, दूसरे ब्रैकेट में 3x -1, क्वेश्चन डन, आपका फैक्टराइजेशन हो गया। आपको ना कोई कॉमन लेने की जरूरत पड़ी, ना आपको मिडिल टर्म की तरह से लिखते हैं 2 बार, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। और इसमें एक और फायदा है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको x फाइंड करना है या कोई वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो आपका वो आंसर भी यहाँ आ चुका है ऑलरेडी। कैसे, अगर आपको x की वैल्यूज निकालनी है तो यहां से x को क्रॉस कर दो और ये जो वैल्यूज आपकी, यही आपके आंसर है। बस ध्यान ये रखना है कि इन आंसर में मैं x नहीं लिख रहा, बट मैं इनके साइन भी उल्टे कर रहा हूं। यहां माइनस साइन था, मैंने प्लस लिया है, यहां माइनस था, मैंने यहां प्लस लिया। तो आपको साइन भी रिवर्स करने, और ये आपकी x की वैल्यूज भी आ गई। इन x की वैल्यूज को हम जीरोस भी बोलते हैं या रूट्स भी बोलते हैं। तो अगर आपके आए क्वेश्चन फाइंड जीरोस या आपके आए फाइंड रूट्स, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। बट अप टू क्लास 9th अगर आप सिर्फ फैक्टराइज करना चाहते हो तो ये आपके लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ ये आपके 2 आंसर्स है। यहां एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, स्कूल टीचर या कोई टीचर आपको बोल सकता है कि ये तो शॉर्ट मेथड हो गया, इसमें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बस एक चीज ऐड कर दो, आप यहां लिख दो फैक्टर्स आर। फैक्टर्स आर, आपने फैक्टर कैसे निकाले ये आपको समझ में आना चाहिए, और ये बिल्कुल सही मेथड है और वैलिड मेथड है, ये चलेगा।
ठीक है, तो ये एक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक और ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मैं यहां ले रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30। चलो इसको कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, या कुछ भी नहीं है तो इट मींस 1 है। तो माइनस 30 को जब आपने इंटू किया 1 से तो आपको मिला माइनस 30, आपने उसको सर्कल में लगा लिया। फिर आपने जो x का कोएफिशिएंट है मिडिल वाला, उसको नीचे आपने सर्कल में लगा लिया। दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 30 आता हो। बहुत सारे नंबर से 15 2 जा 30 होता है, बट 15 और 2 से आप 7 नहीं ला सकते, ठीक है, तो हटा दो इनको आप। अगर आपको आप देख लो 10 3 जा भी 30 होता है, 10 इंटू 3 30। अब आपको -7 चाहिए, तो -7 के लिए आपको माइनस साइन बड़े नंबर पे लगाना होगा। ये आपको ध्यान है पहले से ही, ये तो आना ही चाहिए ना आपको। क्या -7 आ रहा है? आ रहा है। एक बार और रीचेक कर लो कि इंटू करने पे -30 भी आ रहा है या नहीं। बिल्कुल आ रहा है। यहां के बाद ट्रिक स्टार्ट होती है। आपको इस नंबर को नीचे लिखना है और इस वाले नंबर को नीचे लिख लेना है, जैसे हमने यहां पे भी किया था, राइट। उसके बाद आपको ये कोएफिशिएंट क्या है, इस बार पिछली बार हमने 12 लिखा था नीचे, याद है, यहां पे डिनोमीटर में यहां पे 12 लिखा था हमने और फिर इसको सॉल्व किया था। इस बार आपको क्या लिखना है? 1। तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, 1 लिखो या नहीं लिखो मैथ्स में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट मींस 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इट मींस सिर्फ x लगा दो और आपके फैक्टर्स हो गए। बिल्कुल x माइनस 10 x प्लस 3। आपको कोई कॉमन वॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ी इस वाली ट्रिक के अंदर। और ये आपको लिखना है यहां पे फैक्टर्स आर। क्या लिखोगे? फैक्टर्स आर, बस। अब लेकिन अगर आपको इसके जीरोस निकालने हैं, बाय द वे अगर आपको x की वैल्यू निकालनी, क्वेश्चन में लिखा है, अच्छा वहां पे वो जीरो जरूर देगा, यहां पे वो लिखेगा फाइंड जीरोस, या तो लिखेगा फाइंड जीरोस या लिखेगा फाइंड रूट्स, ठीक है। तो आपके डायरेक्ट आंसर यही वाले हैं। कौन से? जो आपने यहाँ नीचे अपॉन 1 लगाने की जरूरत नहीं थी हमको, ठीक है। तो आपके जीरोस भी आ चुके हैं। कैसे? आपके जीरोस हैं x इक्वल्स टू, आपको साइन बदलने हैं इनके। मैंने आपको ये बताया था, यहां पे भी साइन हमने चेंज किए थे। माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। और जाते जाते एक आपको बोनस ट्रिक दूं। बोनस ट्रिक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, ध्यान से सुनना। अगर किसी भी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यहां प्लस हो, ध्यान से सुनना, ये ट्रिक बहुत जबरदस्त है। अगर यहां प्लस हो तो आपका जो फाइनल आंसर है ना, उनमें सेम साइन होंगे, सेम साइन। आपको कोई मतलब नहीं पीछे क्या साइन है, बस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट हमेशा होता है। किसी रेयर क्वेश्चन में यहां माइनस मिलता है तब हमें सारे साइन उल्टे करने पड़ते हैं यहां पे। बट एनीवेज आप समझ गए कि अगर यहां पे प्लस है तो क्या है, दोनों साइन क्या होने चाहिए? सेम। दोनों साइन सेम। किसके? आंसर्स के। नंबर सेम नहीं बोल रहा, लास्ट में साइन सेम। और अगर यहां पे माइनस हो प्लस की जगह, तो यहां साइन डिफरेंट होते हैं। अब आप बोलोगे जी सर इससे क्या फायदा होने वाला है? बताता हूं इससे क्या फायदा होने वाला है। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया गया और उस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि व्हाट आर जीरोज ऑफ, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके 9th और 10th में आता है और बड़ी क्लास में जेई फाउंडेशन में तो बहुत ही ज्यादा आता है। व्हाट आर जीरोज ऑफ, और फिर उसके बाद आपको पॉलिनोमियल दे रखा है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 319x प्लस 1260 इक्वल्स टू 0। अब आपको ऑप्शंस दिए गए, देखना ध्यान से। पहला है 321,2, बी ऑप्शन है आपका 630, -2, सी ऑप्शन आपका है -315, -4, डी ऑप्शन आपका है 315, 4। अब देखो आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि मेरे को ये बीच का लेके आना है। आप पता लगा कैलकुलेशन में आप फंस गए और आपको टाइम लग रहा है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड है तो टाइम मैटर करता है कितनी जल्दी आप आंसर निकालते हो। अभी मैंने आपको ट्रिक दी थी कि ये साइन अगर प्लस है तो क्या रूल होता है? सेम साइन के जीरोज होंगे, यानी आंसर होंगे सेम साइन, ठीक है। क्या इसमें साइन सेम है? नहीं, कैंसिल। क्या इसमें साइन सेम है? नहीं। साइन सेम है? यस। बट एक और लास्ट ट्रिक है, इसके बाद कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। अगर ये प्लस है तो साइन तो सेम होंगे, लेकिन ये साइन आपको बता देगा कि आपको ऑपोजिट साइन लेने। ऑपोजिट मतलब अगर ये माइनस है तो आपको प्लस, दोनों साइन सेम तो लेने लेकिन वो प्लस प्लस लेने। इट मींस ये ऑप्शन है। बिना सॉल्व करे आपने पता लगा लिया आंसर, बिना कोई कैलकुलेशन के, सिर्फ साइन देख के। तो समझ में आया ये?
ये लास्ट वाला ट्रिक समझ में आई, एक बार रिपीट कर दूं फटाफट। अगर यहां प्लस है तो आंसर के साइन सेम होंगे, राइट, लेकिन वो सेम तो माइनस माइनस भी हो सकता है, जैसे ये देखो, और साइन तो सेम प्लस प्लस भी हो सकता है, ये देखो। तो इनमें भी डिसीजन लेना पड़ेगा ना कौन सा है, उसके लिए ये साइन हेल्प कर देगा। इसका उल्टा साइन बोलो, माइनस का उल्टा बोलो प्लस, तो प्लस वालों को सेलेक्ट कर लो, ये आंसर हो गया और ये रिजेक्ट हो गए।